हम उसको कंपल्सरी रजिस्टर कर देते हैं और 50,000 रुपये का जुर्माना इसके साथ लग जाता है। और इसके बाद भी अगर वो आके अपनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को रेगुलाइज नहीं कराता या रिटर्न फाइल करना शुरू नहीं करता तो फिर हम मजबूरन उसको सील भी कर सकते हैं कानून। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि ये PRA है क्या, इसका स्कोप क्या है और ये करता क्या है, इसका डिपार्टमेंट का मकसद क्या है? अगर किसी सिटीजन की कंप्लेंट आई है तो उस पर ऑफिसर को बाकायदा एक्शन लेना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी जगह पे आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप उसकी तस्वीर लें इनवॉइस की और आप कंप्लेंट हमारे सिस्टम पे डालें और हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे अगर एक्शन लीगली बनता हो। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, हम सब जो हैं वो बहुत से रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाते हैं, फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं। जब आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं काउंटर पे जाके तो आपको एक इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस के नीचे आपका बिल होता है जिसके ऊपर आपकी टोटल अमाउंट लिखी होती है और नीचे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे GST या NTR के नाम से कोई एक टैक्स जो है ना वो पे किया जाता है। इसी मामले को लेके जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बहस भी चल रही होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे एक इनवॉइस घूम रही थी जहाँ पे ये लिखा गया था कि इस रेस्टोरेंट ने हमसे ज़्यादा चार्ज किया है। आज हम मौजूद हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट में। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे GST का जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी टैक्स है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। इस टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ उमर फारूक खान साहब मौजूद हैं। ये एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी हैं, स्टाफ ऑफिसर टू कमिश्नर भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि सही तरीकाकार, सही GST क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका टाइम देने का। 3-4 सवाल हैं मेरे पास। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम क्लियर करें आवाम को कि जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं वहाँ पे हमसे मतलब GST जो है ना वो ज़्यादा भी कहीं पे होती है, वहाँ पे बहस मुबासा भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि ये PRA है क्या, इसका स्कोप क्या है और ये करता क्या है, इसका डिपार्टमेंट का मकसद क्या है? देखें, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जिसमें अभी इस टाइम आप मौजूद हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ आपको। बेसिक सतह के ऊपर ना जी 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं। ठीक है। एक को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। जो होता है ना जी डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, जो आपने अक्सर सुना होगा साल के एंड में लोग सारे रिटर्न फाइल करने के लिए भाग रहे होते हैं FBR को रिटर्न फाइल करने। इनकम टैक्स वो चीज़ है जो कि आपने किसी भी किस्म की अर्निंग के ऊपर देनी है, चाहे आपको सैलरी आ रही है, चाहे आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपने अपने प्रॉफिट में से या अपने बिजनेस में से FBR को जमा कराना होता है। सही हो। एक तो ये हो गया। दूसरे लेवल पे होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं। सही। सेल्स टैक्स वो टैक्स है जो आपने अपने कस्टमर से लेके हुकूमत को जमा कराना होता है, अपनी जेब से नहीं कराना होता। सही। अच्छा, अब सेल्स टैक्स के अंदर ना 2 कैटेगरीज हैं। देखें, 2 किस्म के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस वो होता है जो गुड्स में डील कर रहा हो, मिसाल के तौर पे ये मेज कुर्सी बेच रहे हैं तो ये टेंजिबल चीज़ है, इसको आप टच कर सकते हैं। ये सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इस पे एप्लीकेबल है। ये भी FBR कलेक्ट करता है। सही। दूसरी जो इसका किस्म है वो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी कि अगर आप सर्विस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो खाना प्रिपेयर करके आपको बेच रहा होता है, उसके पास रेडीमेड कोई चीज़ नहीं पड़ी होती, या कोई वो दुकान में चीज़ सेल नहीं कर रहा होता। इसी तरह जो अगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बात करें तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वो महकमा है जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करता है। और हमारे इस टाइम जो एक्ट है या जो हमारा लॉ है उसके अंदर 70 के करीब सर्विसेज हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन भी एक सर्विस है, ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, डिज़ाइनर्स, उसके बाद एंटरटेनमेंट, सिनेमा, थिएटर्स, ये तमाम सर्विसेज हैं। ठीक हो। आज क्योंकि हम लोगों का मेजर टॉपिक रेस्टोरेंट के ऊपर है तो हम रेस्टोरेंट के ऊपर उस बात करते हैं। देखें, रेस्टोरेंट अगर आप चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए एक आपकी लीगल जिम्मेदारी है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वैसे ही एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए भी आपने रेलेवेंट महकमों में रजिस्टर होना है, जिसमें से PRA में रजिस्टर होना भी एक ज़रूरत है। अगर आपकी रेस्टोरेंट की सालाना सेल 6 मिलियन यानी कि 60 लाख की आपकी सेल है, तब आप पे ये एक जिम्मेदारी है कि आप रेस्टोरेंट अपना PRA में रजिस्टर कराएंगे। या 60 लाख की सेल के अलावा अगर आपके पास सिटिंग स्पेस है और AC की फैसिलिटी है, तब भी आप जिम्मेदार हैं कि आप PRA में अपने आप को रजिस्टर कराएं। सही। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आप इस शराइत पे फॉल करते हैं तो आपने अपना रेस्टोरेंट PRA में रजिस्टर करा लिया।
अब आपने देखा होगा अक्सर जब आप खाना खाने कुछ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो इनवॉइस के नीचे 16% टैक्स ऐड होता है। हाँ जी, ठीक है जी। आज से 2 साल पहले पंजाब फाइनेंस बिल के अंदर एक स्कीम लॉन्च की सिटीजन्स को या हम जैसी सारी आवाम को प्रमोट करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए कि अगर हम जाके रेस्टोरेंट पे कार्ड पे पेमेंट करेंगे ना जी, तो हमें 5% टैक्स एप्लीकेबल होगा। 16% के बजाय अगर कार्ड पे करेंगे तो एक फैसिलिटी है कि आपको 5% टैक्स लगेगा। सही है। वेयर एज कि अगर आप कैश के ऊपर जाके पेमेंट करेंगे तो आपको 16% टैक्स पे करना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक इनवाइस जो है ना वो बड़ी गर्दिश कर रही है, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल चेन्स हैं कि ठीक है, मैकडॉनल्ड है, KFC है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इन्होंने क्यों एप्लीकेबल नहीं किया ये इस प्रोसेस को? बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी ना कि 5% कार्ड पे पेमेंट करने से टैक्स एप्लीकेबल होगा और कैश पे 16% होगा, उसमें एक चीज़ थी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन कार्ड के ऊपर होगी ना उस पर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्या होती है। बड़ी आसान सी ज़बान में मैं ये चीज़ समझाता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ठीक है, जाहिर बात है आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल तो परचेज करेंगे ना, कोई केचप परचेज करेंगे, कोई मायोनीज परचेज करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप उस रॉ मटेरियल परचेज करके पीछे टैक्स दे के आते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने महीने का जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उस पे 1 लाख रुपया टैक्स दिया, ठीक है जी। अब आप इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब आप क्या करते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं और अपने कस्टमर्स को बेचते हैं और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं 2 लाख रुपया महीने का, मिसाल के तौर पर। सही हो गया। तो आपने अल्टीमेटली उस 2 लाख में से वो पहला 1 लाख माइनस करके जमा कराना है, यानी कि सिर्फ 1 लाख रुपया हुकूमत को जमा कराना है, यानी कि आपकी जेब से अल्टीमेटली कुछ नहीं जाएगा। सही। अच्छा, लेकिन जो ये स्कीम थी उस स्कीम में ये था कि जो ट्रांजेक्शन्स 5% पे होंगी उसके ऊपर ये वाली आप इनपुट एडजस्टमेंट नहीं ले सकते अपने रॉ मटेरियल के अगेंस्ट, जिसपे के इंटरनेशनल चेन्स ने बड़ा इशू हाईलाइट किया कि हमारा रॉ मटेरियल तो सारा हम इंपोर्ट करते हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा टैक्स पीछे दे के आते हैं, तो हमें तो बड़ा नुकसान है, हमें तो डबल टैक्स देना पड़ेगा। सही। जिसके ऊपर फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। वो नोटिफिकेशन ये था कि कोई भी रेस्टोरेंट, सिर्फ इंटरनेशनल चेन नहीं, कोई भी रेस्टोरेंट इस स्कीम से एग्जेम्पशन ले सकता है अगर वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करे, जो कि वो अथॉरिटी में रजिस्टर हो, वो टैक्स पूरा दे रहा हो, उसने हमारा सॉफ्टवेयर लगवाया हो, इस तरह की कुछ शराइत हैं जिसकी बेस पे हमने इंटरनेशनल चेन्स को कुछ को एग्जेम्पशन दे रखी है कि वो। और ये ऐसी चीज़ हरगिज़ नहीं है, मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये चीज़ बताता चलूँ कि वो कोई टैक्स चोरी हो रहा है, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करें। हमारा सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, सही है, यानी कि वो आपके उसके साथ लगा होगा POS के साथ, तब भी हम किसी को एग्जेम्पशन उसकी कंसिडर करते हैं, नहीं तो हम कंसिडर भी नहीं करते उसकी एप्लीकेशन। सही। तो एक चीज़ तो मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गई कि ये जो इंटरनेशनल चेंज ना उन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। सही हो गया। अच्छा, एक और बात बताता चलूं, अगर किसी को जाके इशू होता है, कहीं वो इंटरनेशनल चेन पे खाना खाने जाता है, तो वो उससे एग्जेम्पशन लेटर डिमांड भी कर सकते हैं। मतलब आप खाना खाने जाएं तो आप उनको कहें जी कि गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक तो मैं जब कार्ड पे पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 5% टैक्स एप्लीकेबल है, सही है, लेकिन आपने 16 लगाया, तो वो आपको दिखा देंगे सर ये देखिए हमें एग्जेम्पशन मिली हुई है, तो आपको उस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आपका मकसद कहने का ये है कि 16% ही टैक्स पे करना है सभी ने, चाहे वो कार्ड से करे चाहे वो कैश से करे। ये उनके लिए है जो कि इंटरनेशनल चेन्स हैं जिनको एग्जेम्पशन मिली हुई है। लोकल रेस्टोरेंट को किसी को अभी तक हमने एग्जेम्पशन नहीं दी। अगर कोई लोकल रेस्टोरेंट ऐसा कर रहा है तो उसके पास कोई एग्जेम्पशन मौजूद नहीं है। सवाल असल में ये है कि कुछ जो इनवॉइस घूम रही वहाँ पे वो है किसी लोकल रेस्टोरेंट की, ठीक है, वहाँ पे GST जो है ना वो चार्ज की गई है, जो टैक्स है वो चार्ज किया गया है जी। तो क्या वो टैक्स आप तक प्रॉपर पहुँचता है? देखें, जहाँ तक बात है कि अगर कोई लोकल रेस्टोरेंट है और आपने वहाँ पे जाके कार्ड के ऊपर पेमेंट की है और तब भी आपको 16% टैक्स चार्ज हुआ है, तो आप ऐसे रेस्टोरेंट की कंप्लेन कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं जी। आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कंप्लेन, एक तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है, वहाँ पे आप कंप्लेन डाल सकते हैं। उसके अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का अपना कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। अगर आप हमारी वेबसाइट खोलें, गूगल के ऊपर PRA सर्च करें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और आपको वेबसाइट सामने आ जाएगी। उधर आप जो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं ना, मैं बताता चलूँ कि वो कंप्लेन हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन तक जाती है। अच्छा। यानी कि उसको वो खुद मॉनिटर करते हैं। सही। कि अगर किसी सिटीजन की कंप्लेंट आई है तो उस पर ऑफिसर को बाकायदा एक्शन लेना पड़ता है, और अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी जगह पे आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप उसकी तस्वीर लें इनवॉइस की और आप कंप्लेंट हमारे सिस्टम पे डालें और हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे अगर एक्शन लीगली बनता हो, नहीं तो आपको उसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सही हो गया।
अच्छा, अब सर मुझे ये बता दें कि कंप्लेन वाला सिस्टम भी हो गया, मेरा सवाल भी ये था तो इसी में क्लियर हो गया। हम जो जो हमें इनवॉइस मिलती है कहीं से भी, उसको हम चेक किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं उसके अंदर? बिल्कुल ठीक है। देखें, आपको जो किसी जगह पे टैक्सेबल इनवॉइस है ना जी, जो लॉ कहता है टैक्सेबल इनवॉइस के अंदर जो है 3-4 चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊं, कई लोगों का सवाल ये होता है कि फ़लाने रेस्टोरेंट ने हमें टैक्स चार्ज किया है, इसने इनवॉइस के ऊपर STRN नहीं लिखा हुआ। ठीक है। रेस्टोरेंट के ऊपर STRN ज़रूरी नहीं है, क्योंकि STRN होता है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सिर्फ उसको इशू होता है जो गुड्स का काम कर रहा हो, ये मतलब टेंजिबल चीज़ बेच रहा हो, जो कि FBR इशू करता है। PRA सिर्फ PNTN इशू करता है। तो यानी कि एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई कि रेस्टोरेंट की इनवॉइस के ऊपर PNTN लिखा होना चाहिए, नंबर 1। उसके अलावा रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, ये चीज़ें होनी चाहिए, और एंड पे उसकी ऑब्वियसली सेल्स टैक्स की अमाउंट उसने क्लियरली लिखी हो। मिसाल के तौर पे आपने को 1000 रुपये का बर्गर लिया है तो 160 रुपया उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स की इनवॉइस लिखी मतलब वैल्यू लिखी होगी। इसी से आपका अगला सवाल ये होगा, जो कि मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, कि हमें कैसे पता लगे, हमें एज इन के हम जब से सिटीजन खाना खाने जाएं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये रेस्टोरेंट जो है ये टैक्स हुकूमत को जमा करा भी रहा है कि नहीं करा रहा? बड़ा आसान सा हल है। जब आपने उसकी इनवॉइस ली, उसके ऊपर PNTN लिखा होता है, आप हमारी वेबसाइट खोलें, उस पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकती है। किसी का भी PNTN डालें, वहाँ पे चेक करें कि वो कंप्लाइंट है कि नहीं है, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि वो टैक्स हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप उसका कंप्लायंस लेवल जैसे ही उसका PNTN डालेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये रजिस्टर है या नहीं है, और ये हुकूमत को टैक्स जमा करा रहा है या नहीं है। और अगर आपको कहीं भी किसी जगह पर डाउट आता है, तो आप वही वाली बात कि आप बगैर कोई लड़ा झगड़े, किसी से कोई बहस किए, आप सिंपली उसकी कंप्लेंट हमारे पोर्टल पे डालें और हम उस पर जो भी लीगल एक्शन बनता होगा हम उस पर लेंगे। सर कंप्लेन आपके पास एक आ गई, फर्ज कर ले कोई भी आ जाती है, एक्शन क्या होता है? अच्छा, जहाँ तक बात है एक्शन की, अगर तो आप कंप्लेंट डालते हैं किसी की, कोई अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है जी, तो पहले हमारा एक बड़ा तरीका है, हम बड़ा सॉफ्ट तरीके से चलते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है ना, हम वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन के उसको नोटिस भेजते हैं। सही है। कि आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप बराए मेहरबानी हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं। सही है। इसके बाद भी अगर वो कोई रजिस्टर नहीं होता, नोटिस पहले के बाद भी, तो हम उसको 2 रिमाइंडर नोटिस डालते हैं। ठीक हो गया। अमूमन तौर पे इन रिमाइंडर्स के बाद रेस्टोरेंट आके रजिस्टर हो जाता है। लेकिन अगर कोई तब भी रजिस्टर नहीं होता, तो हमारा कानून ये कहता है कि हम उसको जबरी रजिस्टर कर दें, यानी कि कंपलसरी रजिस्टर कर दें। सही है। हम उसको कंपलसरी रजिस्टर कर देते हैं और 50,000 रुपये का जुर्माना इसके साथ लग जाता है। और इसके बाद भी अगर वो आके अपनी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को रेगुलाइज नहीं कराता या रिटर्न फाइल करना शुरू नहीं करता, तो फिर हम मजबूरन उसको सील भी कर सकते हैं कानूनन। दूसरी बात पे आते हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट जो है वो इनवॉइस उसकी ठीक नहीं है, अगर यानी कि वो मतलब है रजिस्टर्ड PRA के साथ, लेकिन या ना तो वो टैक्स सही चार्ज करा है, या उसकी इनवॉइस के ऊपर जो कि लीगल चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो नहीं है, तो हम उसको 25,000 रुपया पहले जुर्माना लगा सकते हैं पहले डिफ़ॉल्ट के ऊपर। और अगर वो तब भी बाज नहीं आता तो फिर हम उसको 50,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। सही हो गया। और अल्टीमेट नतीजा ये है कि सीलिंग अव्वल तो हम प्रमोट नहीं करते कि हमें किसी को सील करना पड़े, लेकिन अगर देखें कि एक कंसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर है और वो आपके नोटिस भेजने के बावजूद भी आपका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मजबूरन फिर हमें सीलिंग की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन हमने वैसे पिछले 1 से 2 सालों में कुछ सीलिंग नहीं की, और हमारा टारगेट जो है वो टैक्स कलेक्शन का टारगेट वो बहुत अच्छा ऐसे ही पूरा होता गया। हम यहाँ पे लोगों को बुला के अवेयरनेस देते हैं, उनके साथ सेशंस करते हैं। ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट की जो एसोसिएशंस है वो हमारे पास 2-3 दफ़ा यहाँ पे आई हैं, बाकायदा एसोसिएशन के लेवल पे आई हैं और अपने आगे कंसर्न्स उन्होंने डिस्कस किए और हमने उनके इशूज़ को रिजॉल्व किया। सर एक पर्सनल जो है ना, मैं एक वाक़या शेयर करने लगा हूँ। मैंने एक जगह से मतलब कुछ खा लिया मैंने कुछ भी, ठीक है, तो उन्होंने जो मुझे इनवॉइस दी थी ना, उसके नीचे वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, 0-0। ठीक है, सिर्फ अमाउंट थी जो उन्होंने चार्ज की थी, जो मतलब मैंने पे करना था, लेकिन जो टैक्स था ना उन्होंने मुझसे अलग से लिया। आपने टैक्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम उससे चार्ज क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ पे मेरी मतलब बहस मुबासा हो गया और मेरी काफ़ी मतलब बोलचाल हुई। लेकिन मेरे माइंड में तो ये था सरकारी खाता है, यहाँ कंप्लेंट कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने कहीं कंप्लेंट डालने की कोशिश ही नहीं की है। बेहतर तो ऐसे रेस्टोरेंट की भी कंप्लेंट हो गई तो उस पर कोई एक्शन? देखिए, मैंने अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आप हमारी उस पर कंप्लेंट डालें। देखें, कभी एक ज़रूर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि गलत किसी के बारे में कंप्लेंट ना डालें। अमूमन ये होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती तो हम किसी की वैसी जाके कंप्लेंट डाल देते हैं, तो वो बेचारे के ऊपर एक्शन हो जाता है।
अगर आपको वाकई लगता है कि जैसे आपके साथ ये केस Genuine हुआ case हो है, कोई जेन्युइन केस हो, तो आप उसकी कंप्लेंट डालें और ज़रूर अगर लीगली एक्शन उस पर बनता होगा तो हम लेंगे, हम इसीलिए बैठे हैं। सही। और यानी कि अगर उसने मुझसे पे किया है, टैक्स मुझसे लिया है, जी। तो उसकी अपनी जाती पॉकेट में चला गया, आप तक नहीं पहुंचा वो। तो ये तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, ये तो टैक्स चोरी है ना जी, इस पे तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे ना जी, जाहिर सी बात है। इसमें देखें नंबर 1 मैंने आपको चीज़ बता दी है कि आप एनटीएन उसका डाल के चेक कर लें ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे, आपको उधर से ही क्लियर हो जाएगा कंप्लाइंस लेवल से कि ये टैक्स दे भी रहा है कि नहीं। और आखिरी बात ये भी करता चलूँ, हम लोगों ने अपना जो पीओएस के साथ सॉफ्टवेयर है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था, हमारा एक सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। हमने वो कंपलसरी कर दिया है और लाहौर में इस टाइम 950 पॉइंट पे हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करा दिया है। सही। क्योंकि वो पिछले 1 साल से ड्राइव चल रही है और इंशाल्लाह अनकरीब ये है कि ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स पे ही वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सही। जो इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे, जो कि मैंने स्टार्ट में बताई थी, जो कि एक कैटेगरी है कि आप अगर ये कर रहे हैं तब आपने रजिस्टर होना है पीआरए के साथ। ये छोटे रेस्टोरेंट है वो मौजे मारे जिस तरह मर्जी काम करते कहने का मकसद ये है कि ना, तो ये देखें, ये कस्टमर की जेब से टैक्स जाना होता है, तो कानून एक बना हुआ है, अगर आपके पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ और आपकी 60 लाख की सालाना सेल नहीं है, तो फिर आपको पीआरए में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत से डाउट से जो क्लियर हो गए और इस इनवाइस के जो उसका मतलब हमने मेन इशू बनाया था वो भी सुन रहे होंगे इसको, तो उनको भी पता चल गया कि कंप्लेन आपने कहाँ पे करनी है, किस तरह से करनी है। और जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन जो है ना वो जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए, उनको एक बड़ा वाज़ेह तरीके से बता दिया गया है कि आपने इनवाइस के ऊपर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कितना टैक्स है। अगर कोई रेस्टोरेंट आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है या चार्ज कर रहा है और वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप सीधी कंप्लेन कर सकते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।